नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाई जाए और उनका मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन इसको भी कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले कि हाइट बढ़ने की एक लिमिट होती है, मतलब एक उम्र तक ही बढ़ती है। जैसे 18-19 साल तक के लड़के हो या लड़की, दोनों की ही उम्र बढ़ती है, लेकिन किसी-किसी केस में ये 22 साल तक भी बढ़ती है। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई भी बाहर से आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये सारे उपाय 9-10 साल की उम्र से ही करना शुरू कर दें। बहुत लेट हुआ तो 12 साल तक ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि उसका असर सबसे ज़्यादा इसी उम्र में, इसी टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जो नेचुरल उपाय है उसमें है कि कहीं भी आप बच्चों को लटकने के लिए दें, जैसे पेड़ की टहनी से या कोई पार्क में किसी रॉड से या कहीं और, जो लटकें, और लटकें तो कम से कम 2-4 मिनट तक लटकें और बार-बार लटकें। उससे बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ती है। दूसरा है कि दौड़ना, उनको दौड़ना है लेकिन एड़ियों पे नहीं, पंजों पे दौड़ना है, पंजों पे दौड़ें। और तीसरा है कि सर्वांगासन ज़रूर करें। आसनों में सर्वांगासन और ताड़ासन, ये 2 इतने इम्पोर्टेंट आसन हैं कि ये हमारी जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है उसको वो एक्टिवेट करते हैं, तो बच्चों की हाइट बढ़ती है। तीसरा एक और आसन है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है, वो है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसमें सर को दोनों घुटनों के बीच में मोड़ के लगाना होता है, साँस छोड़ के। तो इसको अगर ये 3 आसन, मतलब ताड़ासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन, अगर ये तीनों आसन रेगुलरली करता है कोई, और उसके अलावा जो मैंने बताया कि लटकता है, दौड़ता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ही नेचुरल है, कहीं कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है खाने की चीज़ों में काले चने ज़्यादा खिलाएँ आप। जो छोटे काले चने होते हैं उसको चाहे तो आप ऐसे ही भिगा के खाएँ या किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल करें, या फिर अंकुरित करके गुड़ के साथ खाया करें। इससे बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलता है। और अब बात करते हैं कि कैसे मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए। तो मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ब्रेन को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन इनटेक जितना उसका अच्छा होगा, ब्रेन उतनी एफिशिएंटली काम करेगा, उतनी ही उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो जितना ऑक्सीजन इनटेक हम कैसे लेंगे, तो जितने भी प्राणायाम हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो डायरेक्ट ही हमारे ब्रेन और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, इन सब के में भी कोई अगर रुकावट है, कोई भी तरह का डिज़ीज़ है, उसको भी ठीक करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और तीसरा है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण अगर 2-2 मिनट ऐसे ही आँख बंद करके कोई करता है, तो उससे मेमोरी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। खाने की चीज़ों की तरफ आएँ तो खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करेगा वो है अखरोट। 2-3 अखरोट रोज़ रात को भिगा के सुबह खाया जाए और उसका पानी भी पी लिया जाए। और एक औषधि आती है मेधावटी करके, आप किसी भी कंपनी का खरीदिए, कोई भी रिलायबल कंपनी का, डाबर का, पतंजलि का, किसी का भी, मेधावटी। ये इसमें इतने सारे जड़ी-बूटियाँ होती हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को बिल्कुल ही बढ़ा देती हैं, मेधावटी। और तीसरा और है कि रात को जब दूध पी के सोने लगे बच्चे, तो एक तो है कि गाय का ही दूध दीजिए, भैंस का मत दीजिए। अगर ब्रेन को शार्प करना है तो गाय का ही दूध देना चाहिए, और उसमें 1 चम्मच बादाम रोगन का तेल मिला के अच्छी तरह, अगर उसका टेस्ट इम्प्रूव करना है, थोड़ा-सा उसमें शहद डाल दीजिए, हनी डाल दीजिए, बच्चा पी लेगा आराम से। इतने सारे उपाय करते ही ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, हाइट बढ़ना और मेमोरी और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना, ये सारे भी
आपके बहुत अच्छे से इस पे आपको काम मिलेगा, बहुत अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट होगा। और हाइट बढ़ाने के लिए एक जूस है, जो जूस गाजर का, चुकंदर का और टमाटर का, इन तीनों को मिला के आप जूस पिलाएं सुबह-शाम आधा पौना ग्लास, या फिर ऐसे ही अगर गाजर का सीज़न आएगा तो गाजर, चुकंदर और टमाटर, इनको खूब खिलाया जाए, इससे हाइट बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। उसके अलावा मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए जो मैंने बोला ऑक्सीजन इनटेक, और दूसरा है कि पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। पेट साफ रहने से उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है ब्रेन की फंक्शनिंग में और पेट साफ करने में। कोलोन का और ब्रेन फंक्शनिंग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। उसी तरीके से आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या जितना ज़्यादा शरीर को थकाएँगे तो नींद भी उतनी ही अच्छी आएगी आपको। तो नींद अच्छी आना और पेट साफ रहना, ये 2 कंडीशन हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो आशा करती हूँ ये जो छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी आपको और काम की होगी, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।